उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के फॉर्म की फीस थी 400 रुपए। इस आंकड़े को जोड़ते जाइए, 400 रुपए में फॉर्म भरा गया। कैफे पर फॉर्म भरने का चार्ज लगा 100 रुपए। हम जाते हैं, फॉर्म भरेंगे, 100 रुपए देंगे, कुल मिलाकर हो गए 500 रुपए। खाना आना जाना 500 रुपए, इसको जोड़ लीजिए। कम से कम बता रहा हूं सर, एक छात्र का कुल मिलाकर हो गया 1000 रुपए एक छात्र का। सर ये मुस्कुराने का बहुत गंभीर विषय है। 1000 एक छात्र का हुआ और करीब 50 लाख के करीब छात्रों ने एग्जाम दिया। आंकड़ा सोचिएगा, 4 अरब 80 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो गया बच्चों का उस एग्जाम के लिए। आप कह रहे हैं मामूली बात। हम उनके खिलाफ सर क्या परीक्षाएं दोबारा करवाना, चावला जी पहले मेरे क्या इससे ये रास्ता है? चावला जी एक बात सुनो ना, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, इससे पहले भी कई बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, लेकिन सर बुक और कोचिंग फीस का तो मैंने आंकड़ा ही नहीं छोड़ा। नहीं, मैं ये अलग से है। दोबारा पेपर अगर छात्र जाते हैं, वो फिर आते जाते हैं, खाना पीना सब कुछ लगाते हैं, तब भी करोड़ों रुपए उनका फूक जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? अब देखो 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये भी तो कानून बनाया ना जी। आप मेरा कहने मतलब ये कि जब हम किसी चीज पर अंकुश, सर आप ही तो कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ। प्रतिबद्ध हुआ, हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं चीजों पर अंकुश लगाने के लिए। हम इसकी जांच के लिए जब इसकी कमेटी, आप ही की बात कह रहा हूं सर, एक आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। आंकड़े गोयल सर, ये पहली बार नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। अब ये आपको फैसला लेना पड़ा। नवंबर 2021 में भी यूपी टीचर परीक्षा में, यूपी टीईटी, ये फैसला लिया आपने, परीक्षाओं को रद्द किया। उस वक्त भी 20 लाख छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी। आप एक बात बताएं, अगर कोई व्यवस्था चरमराई व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए बार बार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सर प्रयागराज में आरओ परीक्षा लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सर आप मेरी बात तो सुने, एक समय वो था जो उत्तर प्रदेश के अंदर नकल करने की पूरी खुली छूट होती थी। सर तभी तो आपको सत्ता में लेकर आए ना। आप हर बात के लिए अगर नेहरू को जिम्मेदार मानेंगे तो वो बात अलग है। चावला जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरा कहने मतलब उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकारें पूरी तरीके से लगी हुई हैं। सुधा जी एक मिनट, क्या इतने बड़े तंत्र में इस तरह की परीक्षाओं में सेंध लगना, और क्या ये युवाओं की मेहनत का मजाक नहीं है सर? अगर पेपर लीक होता है, हम इसको खुद मैं कह रहे गलत है, हम खुद इस चीज को अगर गलत नहीं होता तो हम इस बात को परीक्षा रद्द क्यों करवाते? फरवरी को लोकसभा में आप पेपर लीक बिल का जिक्र कर रहे थे। 7 फरवरी को आप जो है पेपर लीक को लेकर लोकसभा में विधेयक लेकर आए, विधेयक पास हुआ 7 फरवरी को, और 17 फरवरी को और 18 फरवरी को परीक्षा हुई और वो पेपर लीक हो गया। सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, पूरी तरीके से छात्रों के हितों के लिए प्रयास कर रही है। इनका भुगतान कौन करेगा सर? नहीं अब देखो सवाल इसका भुगतान कौन करेगा विषय नहीं है, चीजें ठीक होनी चाहिए। अच्छा सर, करोड़ों रुपया फूक गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं हम लगातार ठीक ही कर रहे हैं ना। आपको 6 महीने सर लगेंगे, 6 महीने तो ये भी बर्बाद हो गए। नहीं देखो चावला जी, आप एक बात को अगर बात करेंगे तो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हो, कोई भी और सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं। सरकार ने मान लिया पेपर लीक हुआ, आप ही के मुताबिक मान लिया? नहीं जी मेरा एक बड़ा स्पष्ट कहना है हाँ। कि हमने छात्रों की डिमांड को मानते हुए हमने री एग्जाम की घोषणा करी। सर छात्रों ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया पेपर लीक हो। पहले मेरी बात तो सुनो जी। आपने कहा 6 महीने में दोबारा पेपर कराने का आदेश दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पेपर लीक हुआ, आपने मान लिया इस बात को? तिलक जी पहले एक बात, हमेशा क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज, सरकार जो है, कोई भी सरकार होती है, वो पब्लिक डिमांड के आगे पब्लिक की राय को ध्यान में रखती है। आप ही की बात सर, आप ही की बात मैं मान रहा हूं। आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर छात्र आंदोलन के लिए नहीं निकलते तो आप कदम पीछे नहीं खींचते। सामने जी मेरी हम तो एक बात, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो आप ये कह रहे हो कि आप ये फैसला ही नहीं लेते, राइट? आप ही के मुताबिक जो भी दोषी होगा उसको किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा। सर मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ। माफी मांगेंगे यूपी पेपर लीक हुआ है जो? नहीं बिल्कुल, देखो निश्चित तौर पर यूपी में जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसका समर्थन नहीं करते।